नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी के एसेट वाले बयान के बाद कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर पर बीजेपी के तंज ने मरुधरा की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत से लेकर के बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा और कालीचरण सराफ ने भी इस पर बयान दिया। जैसलमेर में ओंकार सिंह लखावत ने बयान देते हुए पूछा कि जो कल तक गद्दार थे वो एसेट यानी संपदा कैसे हो सकते हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने भी राहुल गांधी के एसेट पर तंज कसा और लगे हाथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि क्या बीजेपी अपने नेताओं के बारे में बता सकती है कि कौन एसेट है और उनके लिए कौन लायबिलिटी है। अब इसी सवाल को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई और आज इसी पर करेंगे हम बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। एसेट वाले बयान से सियासी माहौल गरमाया। One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. कांग्रेस की एकजुटता वाली तस्वीर पर बीजेपी का तंज। कालीचरण सराफ बोले, दोनों नेता एसेट नहीं, कांग्रेस की लायबिलिटी। जो दोनों एसेट्स बता रही हैं राहुल गांधी जी, वो तो मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए लायबिलिटी है। ओंकार सिंह लखावत ने कहा, कैसे हो सकते हैं एसेट्स? जिस सरकार का गद्दार लोग एसेट है, उस सरकार को नैतिक रूप से एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी अपने नेता के बारे में बताएं, एसेट या लायबिलिटी। वो वसुंधरा जी को संभाल लें, उनकी फोटो वोटो लगवा दें। मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पे खींचतान नहीं है। 8 नेता बन करके और पार्टी में पोस्टर में किसकी फोटो हो, किसकी नहीं हो, किसकी आ जाए, इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। कौन एसेट, कौन लायबिलिटी? तो चलिए आज आखिरकार महत्वपूर्ण सवाल क्या उठ रहे हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या कांग्रेस की एकजुटता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है? सवाल नंबर 2, जनाक्रोश यात्रा में आखिरकार एसेट पर फोकस क्यों है? क्या यह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है? सवाल नंबर 3, राहुल के एसेट में आखिरकार कौन देख रहा है अपना नफा नुकसान? इस पर भी आज हम बात करेंगे। और सवाल इस बात को लेकर के इसलिए हैं कि आखिरकार दोनों पार्टियां जब जनता के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में होने का दावा कर रही है अपनी यात्राओं के माध्यम से और ये जता रही है कि वो जनता के मुद्दे उठाएंगी, तो फिर आखिरकार जनता के मुद्दों से इस तरह से पार्टियों के एसेट और लायबिलिटीज पर आखिरकार फोकस क्यों हो रहा है, उन पर बात क्यों हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ नेता। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी से करेंगे, यानी कि आशीष जी आप इसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के एसेट पर आप क्यों अपसेट हैं? आपको क्या आपत्ति है? यह किसी पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है कि वो किसको एसेट मानते हैं या किसको लायबिलिटी मानते हैं? बोलिए। नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो किसको गद्दार बोलें, वो किसको एसेट्स बताएं। और देखिए हेमंत जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री हैं। एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और दूसरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और दोनों निश्चित रूप से पार्टी के लिए संसाधन जुटाते हैं, अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पूरे देश में इनको पार्टी का संचालन करना है। तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने कहा एसेट है, तो वो बात तो हमको माननी पड़ेगी। देखिए हेमंत जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि हम 2 ही एसेट नहीं, हमारे फॉलोवर्स भी एसेट हैं। देखिए, जिन लोगों ने पार्टी का अनुशासन की धज्जियां उड़ाई, कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की प्रतिष्ठा को नीचे बैठाया और जिन्होंने आप देखिए आलाकमान को सीधे चुनौती दी, तो ये विशुद्ध रूप से उनका आंतरिक मामला है
कि वो किसको एसेट बताएं और किसको लाइबिलिटी बताएं। तो फिर और आपके किसको नेता गद्दार क्यों बोलें? बयान दे रहे हैं? नहीं, कालीचरण सराफ हम ने नहीं जो दे रहे कहा, ओंकार सिंह लखावत ने जो कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, अरे हम अगर थोड़ी कह आपको रहे हैं। उनके आंतरिक अरे मामलों हमने- में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, या क्या माने किसको माने, तो फिर आप क्यों बयान दे रहे हैं? नेता ने, हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस के नेता को गद्दार नहीं कहा, भ्रष्ट नहीं कहा, दलाल नहीं कहा। इन्हीं के नेताओं ने एक दूसरे गुट के लोगों के बारे में ये सारी बातें कही है। और देखिए हेमंत जी, हमको जरूरत नहीं है बार बार इस तरह से फोटो दिखाने की। क्या कारण है राजस्थान की जनता जानना चाहती कि 4 साल में आपने 4 फोटो जारी की यूनाइटेड क्लब ऑफ राजस्थान की। क्या कारण है कि आपके जो प्रभारी हैं अजय माकन जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा? क्यों इस्तीफा दिया? सारी जनता जानती है कि आपने तीनों नेताओं पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या तो कारण है कि आपके यहाँ से भी तो इस तरह की यूनाइटेड कलर्स वाली फोटो जारी हुई है ना समय समय पर? नहीं, हमारे को जारी करने की जरूरत ही नहीं होती, हम तो वैसे नहीं ही हुई है कि क्या? आप देखिए इनको करनी पड़ती है। हेमंत जी 4 साल में 4 फोटोएं जारी करी, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, सारी भाषा की मर्यादाएं तोड़ी एक दूसरे गुट ने। हमने नहीं तोड़ी है, इन्होंने तोड़ी है। तो जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। ठीक है स्वर्णिम जी, जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के अटैकिंग मोड में है, आप पर आरोप लगा रही है कि आखिरकार जिनको पहले गद्दार कहते थे वो अब उनको एसेट हो गए हैं। और ये कालीचरण सराफ ने भी कहा, ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि कोई गद्दार एसेट कैसे हो सकता है। देखिए अभी 2 बातें आई। एक तो ये आशीष जी ने ये कहा कि भाई जो इनकी जैसे पार्टी है वो संसाधन भ्रष्टाचार से जुटाती है, तो सर्वाधिक संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने जुटाए हैं पिछले 8 साल में, तो शायद भ्रष्टाचार का इनको ज़्यादा अनुभव होगा, उसी से जुटाते होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं के आप बयान दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, और जिनके आधार पर हम बहस कर रहे हैं, ये वो नेता हैं जो अपनी पार्टी में NPA हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, और लायबिलिटी की श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी में अपना स्थान बनाओ, अपना स्थान बचाओ। आपकी जो नेता ये बयान दे रहे हैं ना, इन्हीं के क्षेत्र में, इन्हीं के शहर में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कल, क्या हुआ सबने देखा, कुर्सियां तक नहीं भर पाए। ऐसे लोग जो है ये अपने आप का अपना वजूद तलाश रहे हैं, जो आज अपने वजूद तो आप कह रहे हैं कि ये NPA है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कालीचरण सराफ, ओंकार सिंह लखावत, ये कालीचरण सराफ और ओमकार सिंह लखावत को मैंने सुना भी, ये तो NPA ही है साहब। अच्छा, इससे अधिक कुछ नहीं है ये दोनों नेता। और आप बताइए कि आज अपनी पार्टी में जब ये हाशिए पर आ चुके, जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, रोज हम बयान सुनते हैं टिकट कटेंगे, इनका आप मार्गदर्शन मंडल में जाना तय। अरे भैया आप अपने मार्गदर्शन दो, अपनी पार्टी को दो। हमारी पार्टी का मार्ग प्रशस्त है, वो हम चला रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की बात करें, जनता के मुद्दे उठाएं, हमारी कोई नीति में कमी हो, कोई दिक्कत हो, उसको उठाएं, आकर के हमें बताएं, विधानसभा में उठाएं, बताएं, सुझाव दें। सरकार को सुझाव नहीं दे सकते तो आंदोलन कर लें अगर दम है तो वो तो होता नहीं है। जनता से दूर जाकर के आपको सिर्फ बयान देना है, केस लिए कि कहीं भूल गई हो जनता तो एक दिन सुर्खी लेकर के और वापस याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम भी अभी ठीक है। स्वर्णिम जी ठीक है, मैं वापस से आता हूं और आशीष जी आपके पास भी मैं आता हूं, लेकिन पहले जैमिनी जी का एक कमेंट मैं लेना चाहता हूं। जैमिनी जी, आखिरकार जो लोग ये कहते हुए जनता के बीच में जाते हुए दिखाई देते हैं ना कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, अगर जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने का दावा हो रहा हो तो फिर आखिरकार एसेट पर बात क्यों हो रही है, इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या जनता का मुद्दा एसेट है कि कौन एसेट किसका है या कौन किसकी लायबिलिटी है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अभी चुनावी मोड़ आ चुका है, तो तमाम नेताओं की जुबान कैसे भी जनता में लोकप्रियता हो जाए। कोई विधायक चांटा मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, और बीजेपी वालों को असेट और लायबिलिटी दिख रही है। एक केमिस्ट्री है, मोलिकुलर केमिस्ट्री, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें लिखा जाता है कि असेट वो होता है जो डोनर करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ डोनेट करे तब असेट बनता है, अदरवाइज वो लायबिलिटी ही कहलाता है। तो कांग्रेस में अगर कोई डोनर करने को तैयार है, डोनेट करने को तैयार है, तब एसेट में कन्वर्ट होगा। ये एक जो वर्ल्ड है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है एसेट की, जो केमिस्ट्री, मोलिकुलर केमिस्ट्री में दी हुई है। तो मोलिकुलर केमिस्ट्री के हिसाब से तो मोलिकुलर केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं चलते ना सर, वो तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो इन दोनों में से कोई त्याग करेगा जब एसेट में कन्वर्ट होगा, ये डेफिनेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, केवल इनमें ही वार नहीं चल रहा। आप देखिए जिस तरीके से अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ के बीच में आज ट्विटर वार चला है, तो रैदास तक पहुंच गए राजेंद्र राठौड़ जी। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि रैदास ने कहा जाति पाति छोड़िए, जब अशोक चांदना ने कहा कि एक MBC का आदमी घोड़े पर चढ़कर
पोलो खेल रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो जिस तरीके का वार अभी चल रहा है, जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र राठौड़ में चल रहा है, उन्होंने आज वसुंधरा जी को कहा है कि आप कुछ ठसक दिखाइए, आप अपने मूल स्वभाव को भूल गई हैं। तो जिस तरीके से दोनों तरफ से चल रहे हैं वार, ऐसा नहीं है। और उन्होंने तो इतना, प्रताप सिंह खाचरियावास ने चैलेंज दिया कि 15 मिनट पर राजेंद्र राठौड़ और नेता आ जाए, मैं बोल लेता हूं। तो जिस तरीके की अदावत है वो, इनको तो कांग्रेसियों को तो राहुल गांधी के आने से पहले अपना पावर दिखाना है। और बीजेपी में भी जो कल नजारा देखने को मिला, जो आंतरिक आक्रोश देखने को मिला जन आक्रोश की जगह, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और जिस तरीके से देवी सिंह भाटी ने एक बयान दे दिया है कि वो जो सामान्य जो उनका मोर्चा था, सर्वजातीय मोर्चा, उसको वापस खड़ा करेंगे और आरएलपी के साथ समझौता लेकर 2023 में ताकत बनाएंगे। तो ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता की बात तो यह है कि जो भी अब बागी होगा वो कुछ तीसरे विकल्प को तलाश रहा है। सरदार शहर में बीजेपी की हालत देखिए कि राजेंद्र राठौड़ को छोड़कर कोई बड़ा लीडर नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर वहां सरदार शहर एक उपचुनाव और हारते हैं, जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी का एक खेमा चाहता है वसुंधरा गुट, कि ये सरदार शहर हार उड़ जाए, जिससे सतीश पूनिया जी अपने घर में ही नहीं जीता पाए और एक जाट लीडर की जो बीजेपी में दरकार है, कमी है, वो ज्यादा ट्रस्ट ज्यादा क्रिएट हो जाए और उसके बाद कुछ चेंजेज हो जाए। तो असल में ये जो दिसंबर का महीना है, 2022 के दिसंबर का महीना, राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल वाला है दोनों दलों में। इसलिए ऐसी बयानबाजी की तलखियां अभी और देखने को जमीनी साहब, क्या जनता के मुद्दों को तो दरकिनार करके सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या सिर्फ एसेट पे, लायबिलिटी पर ही फोकस हो गया है? देखिए, किसी राजनीति शास्त्र ने कहा कि डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता लोकतंत्र के लिए घातक है। ये आज अपने आप को बचाने, कालीचरण जी सराफ, अभी स्वर्णिम जी ने सही कहा कि वो सब 70 साल के ऊपर के हो चुके हैं। ओंकार सिंह जी लखावत, जो बीजेपी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को फिर से क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में एक नई पहचान कायम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बाकी एसेट और लायबिलिटी किसी पार्टी की कौन तय करेगा? मेरे घर की मैं तय करूंगा, कांग्रेस की कांग्रेस तय करेगा किसको एसेट मानते, किसको गद्दार मान के माफ करते। राजनीति में तो सब कुछ चलता है। वसुंधरा जी ने इसी सचिन पायलट को बच्चा कहा था, आज वो कह रहे हैं एसेट नहीं लायबिलिटी है। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है सर, जमीनी साहब ठीक है, आता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, जो जमीनी साहब कह रहे हैं वो उसमें कोई सच्चाई है, या फिर जो स्वर्णिम चतुर्वेदी और कांग्रेस पार्टी पूछ रहे हैं कि आप हमारा छोड़िए, आपका बताइए कि आपकी लायबिलिटी कौन है? और स्वर्णिम जी तो ये कह रहे हैं कि ये जो नेता जो बयान दे रहे हैं वो एनपीए हो चुके हैं। देखिए हेमंत जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट है। हम कार्यकर्ता आधारित और विचारधारा आधारित पार्टी हैं और हमारे पास बहुत मजबूत संगठन है और हम एक एक कार्यकर्ता के महत्व को जानते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। हम ऐसे नहीं यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं कि आपने चेहरा क्या प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री किसको बनाया। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि वो राजस्थान की लीडरशिप को किस क्यों आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है क्या किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा हो और फिर 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए हो? नहीं, देखिए हेमंत जी निश्चित रूप से हम इस पे भी डिबेट कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आप ही तो कहते हैं कि जो आलाकमान का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। बिल्कुल हमारे पास डिबेट नहीं है, लेकिन आप जब तुलना कर रहे हैं राजनीतिक दलों की, तो क्या आपके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है? लीडर है हमारे पास। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचारधारा है। हम उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन देखिए हेमंत जी, अभी जो है कांग्रेस किन के लिए पूछ रही है वो तो आपको भी पता है कि आपके लिए क्या वो लायबिलिटी है क्या या एसेट है? नहीं, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं। हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। देखिए हेमंत जी, मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। वहां पे ये जो प्रतिक्रिया है ये कि एसेट और लायबिलिटी की, ये प्रतिक्रिया हमारी तरफ से नहीं आई है। ये प्रतिक्रिया रिएक्शन है कि राहुल गांधी जी किसी को एसेट बताते हैं, फिर कांग्रेस के नेता उन्हीं को गद्दार बताते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी उनके सभी फॉलोअर्स को जो है एसेट बता रहे हैं। तो जो प्रतिक्रिया पूछी गई पत्रकारों से उसका ये रिएक्शन है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नेता जिनका नाम ले रहे हैं ना, आप भी ओंकार सिंह जी का नाम ले रहे हैं, कालीचरण जी का नाम ले रहे हैं, ये सब जिलों के प्रभारी हैं और जन आक्रोश यात्रा में आप देखिए गए। जहां तक जनता के मुद्दों की बात है, राजस्थान की जनता कांग्रेस की जो आंतरिक लड़ाई है उसके कारण से आप देखिए राजस्थान में जो अपराध है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है,
जिस तरह से विकास लेकिन रुका आप हुआ है, जिस मैं तरह से देखिए वादे उस सवाल पूरे पर नहीं हुए हैं, वापस आ रहा हूं उनको लेकर के मैंने हम जो यात्रा जमीनी निकाल साहब रहे से हैं। सवाल किया था आशु जी, मैं उस पर वापस आ रहा हूं कि जब आप बात करें कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, तब आपके नेता जिलों में जाकर के सिर्फ एसेट की बात क्यों कर रहे हैं? और कालीचरण सराय से जब आज पत्रकारों जब आप हमारी रथ यात्रा निकल पत्रकारों रही ने है, आज रथ जब यात्रा में उनसे जनता पूछा के मुद्दे कि भाई उठा रहे आप हैं, लोकल इश्यूज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, यहाँ के स्थानीय नेताओं से आप पूछिए। नहीं ऐसा नहीं है, सब हम सबको पता है, सबको सबके स्थानीय मुद्दे पता हैं और उसी स्थानीय मुद्दों के आधार पर हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। हेमंत जी ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी, हेमंत जी, जो मैं तो जमीनी एक- साहब जी, जी। अभी कह रहे थे कि आपको सिर्फ यह है कि राहुल गांधी की यात्रा यहां से आराम से निकल जाए और उनकी नजर में किसके नंबर बढ़ते जाएं, बस बाकी जनता के मुद्दों से सरोकार दोनों ही पार्टियों का नहीं रह गया है। देखिए हेमंत जी, आपको विदित होना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी की यात्रा है वो यात्रा कांग्रेस की और समाज की यात्रा है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा मैं नेतृत्व कर रहा हूं। लेकिन आप एक चीज बताइए, जो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के तीन, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ता वैमनस्य, जो खाई बढ़ रही है समाज के दो भाइयों के बीच, आम जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए यात्रा निकल रही है। 3500 किलोमीटर की यात्रा आप सोचिए इस देश के लिए निकल रही है। और जहां पे आप एक चीज और सोचिए कि यहां तो हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, क्या वहां यात्रा नहीं निकली सफलतम? आप देखिए लाखों लोग आ रहे हैं, और जहां आगे भी जाएगी हमारी सरकार नहीं है, वहां भी आपको कभी तो आज किसानों का बयान आ रहा था स्वर्णिम जी, आपने सुना या नहीं सुना, मेरे को नहीं पता कि किसानों से 10 मिनट के अंदर पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया और हम राहुल गांधी तक बात पहुंचाएंगे या मुलाकात करेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए जी, सब मुलाकात करेंगे, लोकतंत्र है, हम तो सबसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। ये वही किसान जो बयान दे रहे हैं उनकी आइडेंटिटी ले लेना, कहां से बिलोंग करते हैं। बाकी किसान को तो 13 महीने तक खून के आंसू रुलाए थे, भाजपा ने सड़कों पर बैठे रहते, 750 किसान मर गए, सब जानते हैं इस बात को। और क्यों आंदोलन किया था केंद्र सरकार के खिलाफ, ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जब जनाक्रोश की बात करते हैं तो इनका आक्रोश प्रदर्शित होता है, जो इनके, और हम तो असेट देखते हैं, इनको लाइबिलिटी। आशीष जी, क्या जनाक्रोश आपकी पार्टी के भीतर का आक्रोश है जो स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं? नहीं ऐसा कोई देखिए हेमंत जी, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो उमड़ रहा है। आप देखिए 200 विधानसभाओं में हमारे रथ जाएंगे, टोटल 75,000 किलोमीटर हमारे रथ घूमेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, जनता की समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, और जब घोषणा पत्र बनेगा 2023 के चुनाव में तो वो सारे पॉइंट्स उसमें कंसीडर किए जाएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर जन समस्याएं जो होती हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने लगातार 4 साल शासन में रहने के बावजूद 200 से ज्यादा धरने प्रदर्शन किए हमने सड़कों पे उतर करके। यहां पे क्या है, गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि नेता तो जनता के बीच जा नहीं सकते। अरे भाई जाकर के क्या बताओगे कि बिजली के जो आधे उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो गए, उसका विरोध कर रहे हो? क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो प्रत्येक राजस्थान वासी को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त है, क्या उसका विरोध कर रहे हो? क्या ओपीएस का विरोध कर रहे हो? क्या किसानों की आय दुगनी करने का आपने वादा किया था, आपने उसको क्यों नहीं पूरा किया? ये जनता जवाब मांगेगी, जनता जवाब मांगेगी। आरसीपी प्रधानमंत्री जी ने क्यों अब तक इस पर राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया? वादा करने के बावजूद ये जनता पूछेगी, इसलिए कोई नेता नहीं जा रहा। नेता क्या बयान दे सरकार किसानों से एक ग्राम बाजरा नहीं खरीद रही है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम बाजरा खरीदने में सक्षम है। क्या कारण हरियाणा की सरकार बाजरा खरीदती है, क्या कारण मध्य प्रदेश की सरकार बाजरा खरीदती है? किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिलाएं नाराज है, दलित नाराज है, सरकार से खुश कौन है बताइए? जनता जवाब देगी, कोई खुश नहीं है। कहां है ईआरसीपी? तब जवाब देना जब जनता पूछेगी कहां है किसानों की आय दुगनी, कहां है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। जब पूछेगी जनता कि क्यों पेट्रोल डीजल के आपने टैक्स बढ़ा करके दाम बढ़ा दिए, क्यों महंगाई बढ़ा रखी है, उसका जवाब देते नहीं बन रहे इनसे। इसलिए आज इनके नेताओं ने सबसे महंगा है 51 जो ट्रक खरीदे और खरीद करके उसको या किराए पर लिए और भेज दिए जनता के बीच पोस्टर लगा करके। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस नेता का 4 साल पोस्टर नहीं लगाए इन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका पोस्टर में अब स्थान दिया है। तो ये भाजपा अपने गिरेबान में जाके स्वयं को देखे, स्वयं को सुधारे और अपनी बैलेंस शीट पर नजर रखे, जिस बैलेंस शीट में से जनता ने इनका पूरा जो है वोट समाप्त कर दिया, हाशिए पर लिया है इनको। जमानतें जब्त हो रही हैं, अगर इस पे ध्यान दें तो बेहतर होगा हमारे नेताओं पर टिप्पणी करने की बजाय।
ठीक है, मैं आता हूं दोनों के पास में वापस, लेकिन आज का जो सवाल हमने पूछा था हमारे दर्शकों से उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूं कि राहुल के एसेट वाले बयान पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है? इस पर 81% लोगों ने कहा कि हां, इस पर एसेट पर सियासत हो रही है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने ना कहा है। लेकिन जैमिनी साहब, आपका मानना क्या है कि राहुल के एसेट में आखिरकार किसको अपना फायदा, किसको अपना नुकसान नजर आ रहा है, जो बार बार इसी पर बात हो रही है? देखिए, एसेट में सबसे ज्यादा जो नुकसान नजर आ रहा है वो बीजेपी को नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी यूथ को आगे लाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही अगर कुछ यहां ले आते हैं तो निश्चित रूप से इनको प्रॉब्लमेटिक होगी। जिस बेल्ट में घुस रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से भी गलतियां हुई है निश्चित रूप से, अगर हम आडोती और उसकी बात कर लें तो वहां 2 मंत्री बनाए जाते हैं, एक ही समुदाय के, शांति धारीवाल जी और प्रमोद जैन भाया, दोनों को सबसे अहम डिपार्टमेंट दिया जाता है, जबकि रामनारायण मीणा जिनकी जाति के बहुत वोट है, दूसरी तरफ भरत सिंह कुंदनपुर जैसे मजबूत नेताओं को किनारे पे लगाया जाता है। तो ये कांग्रेस की गलतियां भी राहुल गांधी की यात्रा में उठेगी कि आपने जिस समाज के सबसे कम वोट हैं, जब वोटों की राजनीति आप करते हो, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है कांग्रेस, तो आपने हाड़ौती में संघ की प्रयोगशाला ये कहते हैं, लेकिन हाड़ौती में कांग्रेस इसलिए कमजोर है कि कांग्रेस ने वहां का कास्ट इक्वेशन पर काम किया ही नहीं। अपनी बैलेंसिंग बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एक लीडर ने अपनी जो बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को अहम विभाग दे रखे हैं, जिन पर भरत सिंह कुंदनपुर बार बार लेटर लिखते हैं। ये भी मुद्दे बनेंगे कि आप हाड़ौती में क्यों सक्सेस नहीं हुए, ओम बिड़ला और वसुंधरा राजे का वहां क्यों दबदबा आज तक कायम है 1998 से लेके। तो ये तमाम मुद्दे इस राहुल गांधी की यात्रा में इश्यू बनने वाले हैं। और जिस तरीके से जो यूथ है और आपने जो भी काम किए हैं, अगर ठीक है आप बाई इलेक्शन अच्छी तरह से जीत रहे हैं, इनकी स्कीम्स का कल नड्डा साहब खुद कह के गए, लेकिन नड्डा साहब के सामने भीड़ नहीं आना। ये फिर आपको ये बार बार क्यों नजर आता है कि एक सियासी सीज फायर के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है एसेट को? देखिए, सियासी सीज फायर के लिए तो इसीलिए देखा जा रहा है कि राजनीति में कोई भी सन्यासी नहीं होता, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है। राजनीति में हर आदमी को पद चाहिए, वो पद के लिए ही काम करता। आपको याद होगा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री में मेरा भी नाम चलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। तो कोई भी विधायक 200 में से, चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी का चाहे निर्दलीय, उसको कहो तो सीएम की रेस में है तो वो कोहनी के गुड़ लग जाएगा और उसको खाने के लिए वो तमाम कोशिश करेगा। तो वसुंधरा जी का आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि देयर इज नो अल्टरनेट, टीना फैक्टर बताते हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन रीजनल फोर्स जो ही लगा राजस्थान में रीजनल फोर्स कमजोर है, रीजनल फोर्स के बिना हमारी दुकान नहीं चलेगी। पहले कह रहे थे नरेंद्र मोदी और कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे, फिर आपने क्यों लगाया पोस्टर पे फोटो, क्यों लाया तस्वीर? वसुंधरा जी का सही बयान है कि आप केवल पोस्टरों पर तस्वीर से काम नहीं चलेगा, जनता के दिलों में अपनी तस्वीर उकेरिए। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को सीखना पड़ेगा। दोनों पार्टियों के अंदर है आज भी पोस्टर वाली सीमा के जो भारत जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है, जहां से यात्रा प्रवेश करेगी, वहां से लेकर के पोस्टर सामने आ रही हैं। अशोक गहलोत जी के पोस्टर लगे हुए हैं स्कीम्स के, और एक तरफ सचिन पायलट के लगे हुए हैं। हाँ, दोनों पार्टियों में वार, दोनों पार्टियों के अंदर ये पोस्टर्स की दिलचस्पी है। और ये बात के लिए कमेंट बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में आशीष जी, मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर के झालावाड़ तक कहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का कोई फोटो नहीं है। आप जाके देख लीजिए, सब जगह सचिन पायलट के फोटो लगे हुए। ये हमको बताते हैं ना, अरे भाई आपके प्रदेश के वो क्यों बताते हैं? जैमिनी साहब खुद कह रहे हैं, जैमिनी साहब खुद कह रहे हैं कि पहले कोई पोस्टर नहीं गायब होता है, फिर आप पोस्टर में लाते हैं। मध्य प्रदेश बॉर्डर से झालावाड़ बॉर्डर तक आ जाइए, सब जगह सचिन पायलट के फोटो लगे। वो तो मैं कह चुका हूं ना, वो तो मैं कह चुका हूं। लेकिन आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आप जैसी कांग्रेस के साथ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस वही बयानबाजी आपके साथ कर रही है। कहा कि वसुंधरा राजे ठोक करके बीजेपी का मुकाबला करें। बिल्कुल संक्षेप में चलिए। देखिए हेमंत जी, वसुंधरा राजे राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हर कार्यक्रम में वो उपस्थित रहती है। कल ही वो राष्ट्रीय स्वर्णिम जी, बिल्कुल संक्षेप में। स्वर्णिम जी समय हो गया जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब चुनाव आए या कोई भी बीजेपी ने सवाल उठाया, हमने एकजुटता के साथ डटकर मुकाबला किया है। एसेट से बाहर निकलना चाहिए, जनता की बातें भी सुननी चाहिए, सभी पार्टियों जनता के एसेट है, हमारे नेता चर्चा में शामिल होने के लिए स्वर्णिम जी आपका भी, जैमिनी साहब आपका भी, आशीष जी आपका भी, और कुल मिलाकर के जो राजनीति एसेट के ऊपर चल रही है, जो सवाल बीजेपी कांग्रेस पर उठा रही है, कांग्रेस भी पलट करके एसेट पर ही बात कर रही है। ऐसे में जनता के मुद्दे कहीं दूर नजर आते हैं। आखिरकार पार्टियों को उन मुद्दों पर लौटना चाहिए।